बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, आज का रुला देने वाला वाक़या कि दो आदमी जब गुस्ल देने के लिए काफूर और सितर लेने गए तो वो दुकानदार इन दोनों को देखकर क्यों हैरान और परेशान हो गया। आखिर वो दोनों लोग कौन थे, ये किसके लिए काफूर और सितर लेने आए थे। और जब ये तीनों लोग दरिया पर चलते चलते पानी के ऊपर चल के इमाम ज़माना तक पहुँचे तो इमाम ने मिलने से क्यों इनकार कर दिया। आखिर क्या है इस सब की हकीकत, आखिर क्या मौजज़ा रोनुमा हुआ इनके साथ। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को भी लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक और कमेंट में लब्बैक या हुसैन लाजमी कहिएगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज आपकी सबकी दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है, आपकी आमीन की मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो परदेश में है, उनका ऑपरेशन हुआ है। आप सब से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ उनकी सेहत और सलामती के लिए ज़रूर दुआ करें। मौला उनको तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करें। और मेरी मौला से दुआ है कि मौला पंजतन पाक के सदके या खुदा आपको पंजतन पाक का वास्ता जितने भी परदेसी हैं मौला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखना। मौला जिस तरह वो खैर व खैरियत से यहाँ से अपने वतनों से गए हैं, वैसे ही खैर व खैरियत से अपने वतनों को, अपने घरों को वापस आए, समेत मेरे शोहर सलीम अब्बास के। मौला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखना, सबको सलामत रखना। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रवायत है कि जब आखिरी हमारी हुज्जत का ज़हूर होगा तो वो लोगों के दरमियान चलते फिरते होंगे, तुम्हारे फर्शों पर कदम भी रखते होंगे और हर साल हज पर भी आते हैं और लोग उनको देखेंगे भी लेकिन पहचानेंगे नहीं। और जब कल को उनका ज़हूर होगा तो लोग कहेंगे कि इन्हें तो हमने देखा था। नहीं पता इमाम जहाँ भी आ सकते हैं, मतलब कहीं भी दुनिया के हर कोने में, पहाड़ों में, समंदरों में, सहरा में, जंगलों में, कहीं भी बस पुकारने का तरीका हो। अज़ीज़ान मोहतरम, हम दुनिया में किसी भी जगह पर हों, इमाम अगर नहीं भी आ रहे मगर अज़ीज़ान मोहतरम वो हमको एक एक लम्हा देख रहे हैं, हमारे हर अमाल इमाम तक पहुंच रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हम खुद ये सोचें कि अगर हमने घर पर किसी मेहमान को बुलाया है, हम उस बुलाने वाले के लिए एहतमाम करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते। और अगर वो आ जाए और आकर देखे कि आप उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं हैं, आप अपने कामों में लगे हुए हैं, अपने कामों में बिजी हैं, तो वो आने वाला क्या सोचेगा। अगली बार वो आपके घर नहीं आएगा, वो 100 बार सोचेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, और हम रोज़ दुआ करते हैं कि अल अजल, मौला आ जाइए, मौला आ जाइए। और मौला जो हमारे अमाल देखते हैं वो यकीनन फरमाते होंगे कि इसकी ज़ुबान से ही बस अल अजल निकलता है, लेकिन इसके अमाल में तो मेरा कहीं भी कोई जिक्र ही नहीं है। ऐसे ही एक शख्स का वाक़या है। अल्लामा नुसरत अब्बास बुखारी बयान करते हैं कि एक नौजवान था, उसकी हिकमत की दुकान थी। वो कहता कि 2 जवान आए मेरी दुकान पर और उन्होंने कहा कि काफूर और सितर दे दो। काफूर और सितर जब कोई मर जाता है ना, तो आप भी जानते हैं कि 3 गुस्ल दिए जाते हैं, काफूर के पानी से, सितर के पानी से और साफ पानी से। तो कहा उसने कि मुझे काफूर और सितर दे दो। जब उन 2 लोगों को देखा ना उसने, तो वो कहता कि तुम लोग यहाँ के नहीं हो। उनका लिबास, उनका जालो जलाल बता रहा था कि वो बहुत मुतब्बर शख्सियत है। तो वो कहता कि मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। कहता कि जब बहुत इसरार किया तो कहते कि भाई तुम्हें क्या, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम काफूर और सितर दे दो, अपना काम करो। तो कहता फिर भी नहीं। मैंने कहा कि नहीं, मुझे बताइए आप कहाँ से आए हैं, आप जब तक आप बताएंगे नहीं मैं नहीं आपको जाने दूंगा। जब कहता मैंने बहुत इसरार किया तो उन्होंने कहा कि हम इमाम ज़माना के साथ होते हैं और हमारे एक शख्स जो के साथ होता था, हमारे वो इमाम के साथ होता था, उसका इंतकाल हो गया है। इमाम ने तुम्हारी दुकान पर भेजा है हमें कि जाओ फला दुकान से काफूर और सितर लेकर आओ। अब जब इसने ये सुना तो इसकी ये हालत थी, ऐसी हो गई थी कि वो पाँव पड़ गया इनके और कहने लगा कि मुझे किसी भी तरह, किसी तरीके से भी इमाम ज़माना के पास ले जाओ, मुझे इमाम तक जाना है, मुझे इमाम तक पहुंचना है। तो वो कहते कि नहीं, हमको इजाज़त नहीं है। कहता कि अच्छा एक काम करते हैं, मुझे इमाम तक ले जाओ, अगर इमाम राज़ी हो जाएंगे तो मुझे मिला देना, वरना छोड़ देना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो इसने अपना सामान उठाया और चल पड़े और चलते चलते आगे एक पानी वाली जगह आई, यानी कि दरिया था या झील थी, वो आई। तो कहता कि मैं क्या देखता हूँ कि वो दोनों शख्स जो थे वो पानी के ऊपर चलते जा रहे हैं। अब ये कहता मैं खड़ा होकर देख रहा और दोनों वो मुझे कहते कि क्या हुआ, तुम चल क्यों नहीं रहे। तो वो कहता कि मैं कैसे चलूँ, पानी के ऊपर मैं किस तरह चल सकता हूँ।
तो वो दोनों कहते कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो और खुदा को आखिरी हुज्जत का वास्ता दो। तो कहता मैंने ऐसे ही किया, तो मैं भी पानी पर चलने लग पड़ा। पानी पर चलता जा रहा था। कहता चलते चलते उस जगह पर जहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था, तो अचानक से मैं क्या देखता हूँ कि आसमान पर स्याह बादल आ गए। जैसे ही स्याह बादल आए तो बारिश होना शुरू हो गई। बारिश शुरू हुई तो मेरे कपड़े भीगे। जैसे ही मेरे कपड़े गीले हो गए तो मेरे जहन में आया कि मैं अपनी दुकान की छत पर साबुन रख के आया था सूखने के लिए, कहीं वो गीला ना हो जाए। कहता ये सोच ही रहा था, ये भी सोचना ही था कि मैं पानी में गिर गया और डूबने लगा, हाथ पांव मारने लगा। तो उन दोनों में से एक नौजवान ने कहा कि तुमको नहीं पता कि तुम जा कहाँ रहे हो और तुम सोच क्या रहे हो? तो उसने कहा कि अब मैं क्या करूं? तो वो कहते कि वही दोबारा करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो और खुदा को आखिरी हुज्जत का वास्ता दो, तुम्हारी मुश्किल टल जाएगी। कहता मैंने फिर वही किया और फिर मैं पानी के ऊपर चलने लगा और चलते चलते एक किनारे पर पहुंचे। वहां किनारे पर एक खैमा लगा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत सा खैमा, जिससे इस कदर खूबसूरत महक आ रही थी, इस कदर खूबसूरत सब्ज किस्म का नूर निकल रहा था। कहने लगा वो कि मुझे उन्होंने वहीं पे रोक दिया और खुद वो अंदर चले गए। कहता है कि मैंने सिर्फ आवाज सुनी, देखा कुछ नहीं, मुझे सिर्फ आवाज आ रही थी और आवाज ये सुनी, वो अंदर कह रहे थे कि मौला इसने बहुत इसरार किया था और हम इसे ले आए। तो आगे से इमाम ने फरमाया कि जिस शख्स की सोचें साबुन में हो वो हमारे किस काम का है? वो हमारे किसी काम का नहीं। वो आ तो मेरे पास रहा था, लेकिन उसकी सोच अपनी दुकान पे, अपनी दुनियादारी पे थी कि मैं फलां अपनी चीज़ रख के आया हूँ, कहीं वो ख़राब ना हो जाए। अगर उसे ये सोच होती कि मैं अपने वक़्त के इमाम से मिलने जा रहा हूँ, तो वो दुनिया को छोड़ के आता, अपने दिल से हर चीज़ को निकाल के आता, अपने जहनों को साफ करके आता, सिर्फ मेरी खालिस मोहब्बत लेके आता। अगर मैं ये देखता कि उसे दुनिया की कोई चीज़ की परवाह नहीं, वो सिर्फ मुझसे मिलने आ रहा है, तो मैं उससे ज़रूर मिलता। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसे कहते हैं अकीदा रखना। इस तरह का अकीदा रख के अगर हम चाहें कि इमाम हमसे मिले, तो अज़ीज़ान मोहतरम इमाम हमसे कभी नहीं मिलेंगे। जिस तरह हमारे दिल में जब इमाम की मोहब्बत है, अगर हम दुनिया की मोहब्बत में रहेंगे तो इमाम हमें नहीं मिल सकते। दुनिया की मोहब्बत भी ठीक है, लेकिन उतनी रखें जितनी रखने का हक बनता है। लेकिन हमने आखिरत में जाना है, अपने आखिरत की हमें तैयारी करनी चाहिए। अपने वक़्त के इमाम का इस तरीके से इंतज़ार करना चाहिए जिस तरीके से इंतज़ार करने का हक बनता है। इसीलिए तो इमाम के ज़हूर में इतना लेट हो रहा है, ज़हूर में तर्जील नहीं हो रही। ये हमारी ही गलतियाँ कोताहियाँ हैं जिसकी वजह से इमाम का ज़हूर नहीं हो पा रहा। इमाम हमारी वजह से पर्दा गैबत में है, हमारी वजह से वो आंसू बहाते हैं कि अभी तक मेरे इतने शिया नहीं हो सके कि मैं अपना ज़हूर कर सकूं। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला को अगर चाहना है तो उस तरह चाहें जिस तरह चाहने का हक बनता है। इंतज़ार करना है तो उस तरह करें जिस तरह इंतज़ार करने का हक बनता है। ये तो नहीं कि सिर्फ अल अजल हम पुकारते रहें, लेकिन हमारे ईमान और हमारे जो तौर तरीके हैं वो मौला को पसंद ही ना आए। तो मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला आप सबको करबला का जवार बनाए, मौला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।